हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो यह जो पॉलिसी हमारी बहुत सालों बाद नई की गई है, यानी कि नियरली 34 ईयर हो चुके हैं इस पॉलिसी को चेंज करते हुए। तो यह जो पॉलिसी है बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने ड्राफ्ट की हुई है, यानी कि जिस तरीके से स्टूडेंट को पढ़ना है उस तरीके से बिल्कुल यह पॉलिसी ड्राफ्ट की हुई है। तो यह पॉलिसी बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने आपके लिए इस पॉलिसी में से जो मेन पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, तो वो पॉइंट्स मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहला मेन पॉइंट है कि जो हमारा 10+2 बोर्ड स्ट्रक्चर था, तो वो क्या हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है। तो अब इसकी जगह कौन सा स्ट्रक्चर आएगा? पहले हम तो जनरल ऐसा करते थे कि 1st to 10th हमारा स्कूल रहेगा, फिर 10 में बोर्ड एग्जाम होगी, फिर 11th 12th होगा और फिर उसमें 12th में भी बोर्ड एग्जाम होगी। अभी इसकी जगह नया स्ट्रक्चर आया हुआ, और जो नया स्ट्रक्चर वो है 5+3+3+4। तो स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? तो सबसे पहले देखिए कि जो हमारा 5th तक रहेगा वो क्या रहेगा, प्री स्कूल रहेगा, यानी कि नर्सरी, LKG, UKG, 1st और 2nd। तो ये हो गया 5। फिर उसके बाद 3 यानी कि 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो ये जाएगा हमारा +3। फिर उसके बाद +3 जो आएगा वो आएगा 6, 7, 8 और फिर 4 यानी कि क्या आएगा 9, 10, 11, 12। तो इस तरीके से हमारा नया स्कूल स्ट्रक्चर रहेगा। तो 5th तक तो प्री स्कूल ही रहता है, फिर 6 to 8 रहता है मिड स्कूल, और फिर 9 to 12 क्या रहता है हमारा हाई स्कूल, और 12th ऑनवर्ड क्या रहेगा, ग्रेजुएशन। तो इस तरीके से हमारा नया स्कूल स्ट्रक्चर आ चुका है। फिर कोई भी डिग्री जो रहेगी वो क्या रहेगी, 4 साल की वो नई डिग्री रहेगी। फिर देखिए 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स वोकेशनल कोर्सेज अवेलेबल होंगे, यानी कि अभी कैसा कर दिया गवर्नमेंट ने कि जो वोकेशनल सब्जेक्ट रहते थे तो वो उन्होंने 6th स्टैंडर्ड से सबको लेने के लिए चालू कर दिया है। यानी कि अब 6th स्टैंडर्ड से आप कोडिंग अब सीख सकते हैं। जो अभी बच्चे ग्रेजुएशन लेवल पर सीखते हैं तो वही आप अभी 6th स्टैंडर्ड से ही सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर देखिए जो 8 to 11 स्टूडेंट रहेंगे वो कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, यानी कि अगर उनको कुछ और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा तो वो सब्जेक्ट भी वो ले सकते हैं। ऑल ग्रेजुएशन कोर्सेज विल हैव मेजर एंड माइनर। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने के, जो ग्रेजुएशन कोर्सेज रहेंगे उसमें मेजर और माइनस रहेंगे। तो एक एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ। जो साइंस स्टूडेंट रहेंगे तो वो फिजिक्स हैज़ अ मेजर सब्जेक्ट ले सकते हो और म्यूजिक हैज़ अ माइनर सब्जेक्ट, यानी कि जो साइंस फील्ड है तो उसमें से जो मेन सब्जेक्ट है यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो वो तो उनके मेजर रहेंगे, लेकिन उनके साथ साथ उनको अगर कोई और सब्जेक्ट भी सीखना है जो माइनर यानी कि दूसरी फील्ड से रिलेटेड है तो वो हैज़ अ माइनर सब्जेक्ट ले सकते हैं। फिर एनी कॉम्बिनेशन ही कैन चूज, तो वो कौन सा भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। वो स्टूडेंट के ऊपर रहेगा कि उनको क्या पढ़ना है, यानी कि उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं रहेगा। पहले कैसा रहता था कि पहले अगर आप साइंस फील्ड लेते हैं तो साइंस फील्ड में आपको ये सब्जेक्ट आपको कंपलसरी लेने होंगे। फिर आप अगर कॉमर्स में जाते हैं तो आपको कॉमर्स में भी वही सब्जेक्ट कंपलसरी होते थे। फिर उसके बाद जब आप आर्ट्स में जाते हैं तो फिर आर्ट्स में भी आपको वही सब्जेक्ट कंपलसरी रहते थे। लेकिन जब से नई एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है तो इस नई एजुकेशन पॉलिसी का क्या कहना है कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। जो कॉम्बिनेशन आपको पसंद है वो कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। फिर ऑल हायर एजुकेशन विल बी गवर्न बाय ओनली वन अथॉरिटी। तो देखिए पहले कैसा रहता था, पहले यूनिवर्सिटी रहती थी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, स्टेट गवर्नमेंट अलग, तो इस तरीके से चलता था। लेकिन अभी जितने भी हायर एजुकेशन रहेंगे वो सारे के सारे एक ही नहीं एक अथॉरिटी करेगा। तो देखिए जो उसके हिसाब से ही जो UGC है, फिर AICTE है, ये सब के सब क्या हो गए, मर्ज हो गए। फिर ऑल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट, प्राइवेट, ओपन, डीम, वोकेशनल एक्सेट्रा हैव सेम ग्रेडिंग एंड अदर रूल्स। तो पहले कैसा रहता था, जो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट रहती थी उनकी ग्रेडिंग सिस्टम अलग रहती थी, प्राइवेट की अलग, ओपन की अलग, डीम की अलग। तो ये सब अपने अपने तरीके से अपनी ग्रेडिंग सिस्टम और अपने अपने रूल्स बनाते थे। लेकिन अभी क्या होगा, जब ये एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी तब सबके लिए ग्रेडिंग सिस्टम सेम रहेगी और बाकी के रूल्स भी सबके लिए सेम रहेंगे। फिर न्यू टीचर ट्रेनिंग बोर्ड विल बी सेट अप फॉर ऑल काइंड्स ऑफ टीचर इन द कंट्री, नो स्टेट्स कैन चेंज। तो देखिए जो गवर्नमेंट रहेगा तो जो सारे टीचर्स के लिए एक नया ट्रेनिंग बोर्ड सेटअप किया जाएगा, जिसमें टीचर्स लोगों के लिए बताया जाएगा किस तरीके से आपको पढ़ाना है, किस तरीके से मतलब बच्चों को आगे बढ़ाना है। और इसके लिए कोई भी स्टेट मना नहीं कर सकता, यानी कि इस स्टेट के लिए अलग, उस स्टेट के लिए अलग, इसके लिए अलग, तो ऐसा कोई रूल नहीं होगा। सबके लिए जो न्यू टीचर ट्रेनिंग बोर्ड होगा वो एक ही होगा और वही सारे इसको मैनेज करेगा। फिर सेम लेवल ऑफ वेलिडेशन टू एनी कॉलेज बेस्ड ऑन दिस रेटिंग, कॉलेज विल गेट ऑटोनॉमस राइट्स एंड फंड। तो देखिए किस कॉलेज की लेवल क्या है उसके हिसाब से उसको ऑटोनॉमस के राइट्स और फंड उसको
दिए जाएंगे। फिर न्यू बेसिक लर्निंग प्रोग्राम विल बी क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर पेरेंट्स टू टीच चिल्ड्रन अप टू 3 years इन अ होम और फॉर प्री स्कूल अप टू 6। तो कुछ अब ऐसे नए प्रोग्राम भी गवर्नमेंट लॉन्च करेगा, जिससे क्या होगा, जो पेरेंट्स है वो खुद पढ़कर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यानी कि एटलीस्ट 6 स्टैंडर्ड तक तो भी वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इस तरीके से कुछ न्यू बेसिक लर्निंग प्रोग्रामिंग गवर्नमेंट स्टार्ट करने वाला है। यानी कि पहले क्या रहता था, पेरेंट्स तो कुछ बच्चों को पढ़ाने उनको ट्यूशन लगाते थे, लेकिन अभी इस तरीके से प्रोग्राम वो लॉन्च करेंगे कि पेरेंट्स खुद पहले सीख लेंगे और फिर उसके बाद अपने बच्चों को वो सिखाएंगे। फिर देखिए आप कौन से कोर्सेज चूज करना है वो अपने आप ऊपर रहता है। तो आप मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्स, तो आप कितने भी कोर्स चूज कर सकते हैं और जिस कोर्स से आपको एग्जिट लेना है वो भी आप अपने मन से चूज कर सकते हैं। फिर क्रेडिट सिस्टम फॉर ग्रेजुएशन ऑफ फॉर ईच ईयर स्टूडेंट विल गेट सम क्रेडिट विच ही कैन यूटिलाइज इफ ही टेक्स ब्रेक इन अ कोर्स एंड कम बैक टू द कंप्लीट कोर्सेज। तो पहले कैसा रहता था कि अगर आप ग्रेजुएशन को बीच में अगर छोड़ देते थे तो आपको डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको मतलब बाद में अगर आपको कभी कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ब्रेक चाहिए थोड़ा सा, मैंने ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर करा लेकिन अभी मुझे ब्रेक करना है, फिर मैं उस ब्रेक के बाद मेरा सेकेंड ईयर करूँगा, तो फिर आप क्या कर सकते हो, सेकेंड ईयर को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से नई पॉलिसी फ्रेम करी हुई है। फिर ऑल स्कूल एग्जाम विल बी सेमेस्टर वाइज ट्वाइस अ ईयर। तो जो हमारे स्कूल से एग्जाम रहते हैं मतलब 9, 10, 11, 12, तो 9 की 2 एग्जाम सेमेस्टर वाइज होंगे, फिर 10 की सेमेस्टर वाइज, 11 की सेमेस्टर, 12 की भी सेमेस्टर। तो जो सारे स्कूल एग्जाम रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेमेस्टर वाइज रहेंगे। फिर द सिलेबस विल बी रिड्यूस टू द कोर नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट ओनली। तो देखिए जो सिलेबस है वो कोर नॉलेज के ऊपर ज़्यादा भर इन्होंने दिया हुआ है। मोर फोकस ऑन स्टूडेंट प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन नॉलेज। तो जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी है इन्होंने सबसे ज़्यादा भर स्टूडेंट के प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन नॉलेज के ऊपर दिया हुआ है। पहले हमारी जो पॉलिसी थी मोस्टली उसमें थ्योरी के ऊपर ज़्यादा भर था एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल, लेकिन अभी जो ये नई पॉलिसी बनाई है इन्होंने प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा भर दिया हुआ है। फॉर एनी ग्रेजुएशन कोर्स इफ स्टूडेंट कंप्लीट 1 year ही विल गेट अ बेसिक सर्टिफिकेट। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप 1 साल में अगर कॉलेज छोड़ देते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि जो रहता है बेसिक सर्टिफिकेट, और फिर आप बाद में उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। फिर अगर आप 2 साल बाद छोड़ते हैं तो आपको एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन अगर आपको समझो अगर आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना है, सिर्फ आपको डिप्लोमा चाहिए यानी कि कोई ना कोई सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप 2 साल अगर डिग्री करेंगे, डिग्री के ईयर करेंगे तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर देखिए अगर आप 3 साल 4 साल अगर पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपको मेन डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है। सो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एनी स्टूडेंट विल बी वास्टेड इफ यू ब्रेक द कोर्स इन बिटवीन। तो देखिए तो ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं है, तो आप कोर्स बीच में छोड़ सकते हो और वापस फिर से ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको आगे सीखना भी नहीं तो, लेकिन आपको सर्टिफिकेट उसका मिलेगा। ऑल द ग्रेजुएशन कोर्सेज फील्ड ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी विल बी गवर्न बाय अ सिंगल अथॉरिटी विद कैपिंग ऑन ईच कोर्सेज। तो जितने भी ग्रेजुएशन कोर्स हो सारे के सारे एक ही अथॉरिटी गवर्न करेगी। तो ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट्स है जो मेन चेंज हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, यानी कि उनको भी पता चले कि किस तरीके से हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम ड्राफ्ट की हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।